हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जिनके सिलेबस में टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स है, या फिर आप रियल एनालिसिस पढ़ना चाह रहे हैं और आपको अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना है, तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बाउंडेड सेट के बारे में पढ़े थे और बाउंडेड सेट के बारे में क्या क्या एक्सप्लेन करा गया था वो हम जान चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है और लिस्ट एलिमेंट क्या होता है। अब हम इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आप सेट के बारे में जानते हैं और सबसेट के भी बारे में जानते हैं। यहां पे क्या कह रहा है, अब वो डेफिनेशन को देखेंगे, फिर एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ये जो एस है ना, लेट क्या लिखा हुआ है सर? यहां पे एस लिखा हुआ है। ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है। A real number k is said to be greatest element of set S। अगर इस सेट में k को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट एलिमेंट। क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट S। तो पहला कंडीशन क्या है कि वो k उस सेट का होना चाहिए और वो k सारे एलिमेंट से क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए। फिर से, एक सेट S है जो सबसेट ऑफ रियल नंबर है और सेट के अंदर में एक एलिमेंट होगा K जो सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है। और ये जो K है ना, वो सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा। सेट के सारे एलिमेंट से क्या होगा? बड़ा होगा। तब हम कहेंगे कि ये जो K है ना, उस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट, तो वो ये यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। ऑल सेट्स नीड नॉट हैव, सारे सेट्स में क्या नहीं होता है? ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे सेट में ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो। सेम डेफिनेशन होगा लिस्ट एलिमेंट का। ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर एक सेट में एग्जिस्ट किया तो वो यूनिक होगा। अगर वो सेट के लिए वो ग्रेटेस्ट है तो उसके अलावा और कोई ग्रेटेस्ट नहीं होगा। अपर बाउंड एक अलग चीज था। ग्रेटेस्ट एलिमेंट में दो कंडीशन है, वो सेट में होना चाहिए और दूसरा सेट के सारे एलिमेंट से ग्रेटर या किसी के बराबर भी होना चाहिए। तो यहां पे S क्या है? एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है। ए रियल नंबर K1 इज सेड टू बी लिस्ट एलिमेंट। ए रियल नंबर K1 इज सेड टू बी द लिस्ट एलिमेंट ऑफ S। तो पहला कंडीशन क्या है कि वो K1 को क्या होना चाहिए? सेट का एलिमेंट होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि K1 ना सेट के सारे एलिमेंट से स्मॉलर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो द लिस्ट एलिमेंट ऑफ ए सेट इफ इट इज एग्जिस्ट, तो वो क्या होगा? यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। पहला ग्रेटेस्ट एलिमेंट का डेफिनेशन समझ में आया, दूसरा लिस्ट एलिमेंट का डेफिनेशन समझ में आया, और हम लोग ये भी जान गए कि अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर एक सेट में एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। और हम लोग ये भी जान गए कि लिस्ट एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो भी क्या होगा? यूनिक होगा। अब इस सेट के बारे में देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 4 5 6
7 8 9 10। सर यहां पे ये सेट के अंदर में 10 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट के सारे एलिमेंट से ग्रेटर है। 1 से लेकर के 9 से 1 से 9 तक तो सबसे बड़ा है, वो 10 के बराबर है। मतलब सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा और किसी के बराबर है। और ये जो 10 है ना सर, ये जो 10 है ना सर, ये सेट S में बिलोंग करता है। सेट S में क्या करता है? बिलोंग करता है, उसका एलिमेंट है। ये कंडीशन और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो हम 10 को क्या कह सकते हैं सर? ग्रेटेस्ट एलिमेंट। 10 को क्या कह सकते हैं? ग्रेटेस्ट एलिमेंट दिस सेट। सर सिमिलरली 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट के सारे एलिमेंट से लेस देन है, स्मॉलर है। और 1 इस सेट में भी बिलोंग करता है, 1 इस सेट में भी बिलोंग करता है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो 1 को हम लोग क्या कहेंगे? लिस्ट एलिमेंट। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट किसको कहेंगे और लिस्ट एलिमेंट किसको कहेंगे? दो कंडीशन, एक तो सबसे छोटा होना चाहिए और दूसरा उसमें बिलोंग भी करना चाहिए। अगर ये 10 ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो वो यूनिक होगा, 1 लिस्ट एलिमेंट है तो यूनिक होगा। 1 लिस्ट एलिमेंट बोले हैं तो 2 नहीं हो सकता है, चाहे 0 नहीं हो सकता है। तो सर इस क्लोज्ड इंटरवल में 2 और 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट के सारे एलिमेंट से क्या है? ग्रेटर है। दूसरा क्या है कि ये जो x है ना, ये जो 5 है ना, वो सेट में भी बिलोंग करता है, वो सेट S में भी बिलोंग करता है। 2 का भी बात करेंगे तो लिस्ट एलिमेंट 2 है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट 5 है। और इस सेट में अगर ओपन इंटरवल का बात करेंगे, ओपन इंटरवल 2,5 का, तो अगर आपसे पूछा कि लिस्ट एलिमेंट क्या है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है तो बतलाओ। तो क्या सर यहां पे 2,5 दिख रहा है आप लोग को? तो मेरे को बतलाएं क्या 2 सेट के सारे एलिमेंट से स्मॉलर है? यस सर। और क्या 2 सेट में बिलोंग करता है? नो सर, 2 इसमें नहीं है और 5 भी नहीं है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता तब ना 2 को लिस्ट कहते हैं और 5 को ग्रेटेस्ट कहते हैं। कहता है कि ये जो ओपन इंटरवल है उसमें हैज नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट। क्यों? ना ही इसमें 2 है और ना ही 5 बिलोंग करता है इससे। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट समझ में आया होगा, लिस्ट एलिमेंट समझ में आया होगा। यस सर, ग्रेटेस्ट भी समझ में आया और लिस्ट भी समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे यहां पे देखेंगे लिस्ट अपर बाउंड, जिसको सुप्रीमम कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रीमम। कहीं ना कहीं पिछले क्लासेस में आप लोग को अपर बाउंड बतलाया है। अगर किसी सेट में 1 अपर बाउंड है तो 2 भी अपर बाउंड होगा, 3 भी होगा, उससे राइट साइड जितने भी नंबर्स हैं वो सारे अपर बाउंड्स होंगे। मतलब अगर एक सेट है यहां से यहां तक और यहां पे 5 लिखा हुआ है, मान लेते हैं 5 है, 5 अगर अपर बाउंड है तो 6 भी अपर बाउंड होगा इस सेट के लिए, 7 भी अपर बाउंड होगा इस सेट के लिए, 8 भी अपर बाउंड होगा इस सेट के लिए। यानी कि इधर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे अपर बाउंड होंगे इस सेट के लिए होंगे सर। मतलब ये सेट के ये साइड जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? अपर बाउंड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अपर बाउंड्स कहलाएंगे। अब वो सारे अपर बाउंड में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा उसके बारे में बोलेंगे। ये सारे अपर बाउंड में 5 6 7 8 उसमें सबसे छोटा जो है उसको कहेंगे लिस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड में सबसे छोटा। यहां पे कहता है लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल। एस क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर। A real number u is called list upper bound। A real number u को हम लोग क्या कह रहे हैं? लिस्ट अपर बाउंड, जिसको LUB या सुप्रीमम कह सकते हैं एक सेट का। तो उसका कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है u को क्या होना चाहिए? अपर बाउंड।
मतलब सेट के सारे एलिमेंट से वो u को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। u इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट s एंड दूसरा क्या होगा, u डैश इफ u डैश इज एनी अदर अपर बाउंड ऑफ s, यानी कि जैसे 5 अपर बाउंड है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, तो u डैश का मतलब ये एनी अदर अपर बाउंड्स का बात कर रहे हैं। इफ u डैश इज एनी अदर अपर बाउंड ऑफ s देन सारे अपर बॉन्ड में ये u क्या होगा, सबसे छोटा होगा। u क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तब हम जा करके कहेंगे कि वो u क्या है, लिस्ट अपर बॉन्ड। सबसे पहले इन अदर वर्ड्स द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बॉन्ड में जो सबसे छोटा होगा ऑफ सेट S का, उसको हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड सुप्रीमम। उसको क्या कहेंगे, सुप्रीमम। LUB, सुप्रीमम, लिस्ट अपर बॉन्ड, तीनों चीज एक ही जगह पे कहा जा रहा है। मतलब एक सेट के सबसे पहले अपर बॉन्ड ढूंढना है, अपर बॉन्ड ढूंढ लिए। ग्रेटेस्ट का बात नहीं कर रहे हैं और लिस्ट का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपर बॉन्ड का बात कर रहे हैं। अपर बॉन्ड ढूंढे, अब उस अपर बॉन्ड, वो अगर अपर बॉन्ड होंगे तो उसके बाद का सारा नंबर अपर बॉन्ड होगा, तो वो सारे बाद का अपर बॉन्ड में सबसे छोटा जो नंबर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिस्ट अपर बॉन्ड। नोट करके लिखता है द सुप्रीमम ऑफ ए सेट मे और मे नॉट बी बिलोंग्स टू द सेट। वो अगर सुप्रीमम होगा तो वो सेट में बिलोंग भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। कैसे, तो यहां पे 1, 2 लिखे हैं और यहां पे आप लिख रहे हैं 1, 2 लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट के सारे एलिमेंट x हैं और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेमी हाफ ओपन इंटरवल, एंड 1 is less than or equal to x and x is less than 2। सेकेंड वाला डेफिनेशन क्या है, x such that x belongs to real number and 1 is less than or equal to x and x is less than or equal to 2। ठीक है, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, और ये कंडीशन है और ये कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि यहां पे 2 अपर बॉन्ड है, यहां पे भी 2 अपर बॉन्ड है। कैसे अपर बॉन्ड है, अपर बॉन्ड के लिए ना सिर्फ ये कंडीशन है कि सेट के सारे एलिमेंट से वो नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो दोनों में यही कंडीशन है। लेकिन यहां पे 2 बिलोंग नहीं कर रहा है और यहां पे 2 बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहां पे ओपन इंटरवल में है, तो यानी कि 1 है लेकिन 2 नहीं है। 1 के बराबर और 1 से बड़ा, 2 से छोटा है। तो कहता है कि सुप्रीमम जो होगा एक सेट का, द सुप्रीमम ऑफ ए सेट मे और मे नॉट बी बिलोंग्स टू द सेट। यहां पे ए लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये कंडीशन लिखा हुआ है b x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये दिया हुआ है हियर 2 इज द सुप्रीमम ऑफ बोथ सेट्स a एंड b। 2 दोनों का सुप्रीमम है, लेकिन 2 सेट A में बिलोंग नहीं कर रहा है, बट 2 बिलोंग करता है B में। सुप्रीमम का मतलब क्या सर, ये 1 है और ये 2 है, बोलो ये 1 है 2 है। 2 अपर बॉन्ड है इस सेट का, मान लेते हैं 2 क्या है, अपर बॉन्ड है इस सेट का। तो 3 भी अपर बॉन्ड होगा, 4 भी अपर बॉन्ड होगा, 5 भी अपर बॉन्ड होगा। सारे अपर बॉन्ड में ये सबसे छोटा है, इसी के लिए इसको सुप्रीमम बोल रहे हैं। लेकिन ये जो 2 है ना, वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो 2 है वो सेट में बिलोंग कर रहा है। बस इतना समझिए ना, अपर बॉन्ड में सबसे छोटा, एक चीज समझ में आया। दूसरा, जो सुप्रीमम है वो सेट में बिलोंग भी कर सकता है, नहीं भी बिलोंग कर सकता है। ये 2 चीज समझने का कोशिश कीजिए। यहां पे लिखता है सम थ्योरम्स ऑन सुप्रीमम, इसको समझेंगे। सम थ्योरम्स ऑन सुप्रीमम समझेंगे, उससे पहले हम लोग समझेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड।
जिसको इन्फीमम कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फीमम। let S be a non-empty subset of real, let S be a non-empty subset of real। S क्या है? सबसेट ऑफ रियल, और इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ए रियल नंबर L इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। एक कोई L है, उस L को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, जिसको GLB कहेंगे या इन्फीमम कहेंगे। उस सेट S का दो कंडीशन है। L को सबसे पहले लोअर बॉन्ड होना होगा, लोअर बॉन्ड मतलब सेट के सारे एलिमेंट से स्मॉलर होना होगा, और एनी अदर लोअर बॉन्ड, एनी अदर लोअर बॉन्ड में वो L को बड़ा होना होगा। इफ L डैश इज एनी अदर लोअर बॉन्ड ऑफ सेट S, देन L इज ग्रेटर देन L डैश। सारे लोअर बॉन्ड में इसको क्या होना होगा? बड़ा होना होगा। मान लेते हैं ये 2 है और ये 5 है, और अगर क्लोज्ड इंटरवल 2 और 5 का बात कर रहे हैं तो 2 और 5 है, तो सर 2 और 5 का बात कर रहे हैं तो 2 को छोड़ दो, सर 2 इसका क्या होगा? लोअर बॉन्ड। 2 क्या होगा? लोअर बॉन्ड। 1 भी क्या होगा? लोअर बॉन्ड। 0 भी क्या होगा? लोअर बॉन्ड। -1, -2, -3 ये सारे क्या होंगे? लोअर बॉन्ड। ये सारे लोअर बॉन्ड में सबसे बड़ा जो है उसको क्या कहेंगे? लोअर में सबसे बड़ा, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको इन्फीमम कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्फीमम। इन अदर वर्ड्स, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बॉन्ड, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बॉन्ड्स ऑफ ए सेट S इज कॉल्ड इट्स इन्फीमम। द इन्फीमम of a set may or may not be belongs to the set 1,3 closed interval 1,3 ऐसा। तो बताइए इसमें सबसे पहले लोअर बॉन्ड क्या है? 1। इसमें और इसमें दोनों में लोअर बॉन्ड 1 है। इस सेट में 1 बिलोंग कर रहा है और इस सेट में 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि सेट A में बिलोंग कर रहा है 1 और सेट B में A नहीं बिलोंग कर रहा है। ये तो ओपन ही इंटरवल है दोनों साइड में। तो 1 लोअर बॉन्ड है इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए लोअर बॉन्ड है पहला। दूसरा, जितने भी लोअर बॉन्ड होंगे, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, वो सारे लोअर बॉन्ड में सबसे बड़ा ये है, यानी कि ये ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है। इन बोथ सेट्स 1 इज द इन्फीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड को इन्फीमम कह रहा है। हाउएवर 1 बिलोंग्स टू सेट A, 1 बिलोंग करता है सेट A में, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B। और कुछ थ्योरम्स यहां पे भी है इन्फीमम में, ठीक है। हाँ, हम लोग यहां पे लिखेंगे सम थ्योरम्स ऑन सुप्रीमम ऑफ ए सेट। सुप्रीमम का 2-3 थ्योरम होगा, इनफीमम का 2-3 थ्योरम होगा। ये समझ में आया सर कि अपर बॉन्ड में सबसे छोटा को हम लोग कहते हैं लिस्ट अपर बॉन्ड, उसी को कहते हैं सुप्रीमम। लोअर बॉन्ड में सबसे बड़ा को ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कहते हैं और उसी को कहते हैं इनफीमम। यहां पे कहेंगे यूनिकनेस ऑफ सुप्रीमम। अगर एक सेट में सुप्रीमम है, अगर कोई सेट है और उस सेट में सुप्रीमम है, तो उसके अलावा कोई और सुप्रीमम नहीं होगा, उसके अलावा कोई और सुप्रीमम नहीं होगा, वही चेक करना है। थ्योरम क्या है? लिस्ट अपर बॉन्ड ऑफ ए सेट, अपर बॉन्ड में सबसे छोटा, लिस्ट अपर बॉन्ड ऑफ ए सेट इफ इट इज एग्जिस्ट, चाहे इफ इट एग्जिस्ट, तो वो क्या होगा? यूनिक होगा। वो क्या होगा? यूनिक होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, लेट अस पॉसिबल, अगर हम मान लेते हैं कि यहां पे क्या है, U और U डैश दो लिस्ट अपर बॉन्ड है। कितने? मान लेते हैं कि एक सेट S है और वो सेट S का U और U डैश क्या है?
टू लिस्ट अपर बॉन्ड है, देन बोथ आर अपर बॉन्ड। अगर U और U डैश लिस्ट अपर बॉन्ड है तो भैया दोनों तो अपर बॉन्ड होगा ना। पहला हम मान लिए कि U और U डैश दो लिस्ट अपर बॉन्ड है इस सेट S का। U और U डैश दो अपर बॉन्ड है, U और U डैश दो अपर बॉन्ड है सेट S का। तो बतलाओ ना सर, ये जो U है कम से कम अपर बॉन्ड तो होगा ना। तो कहता है देन बोथ आर अपर बॉन्ड्स ऑफ सेट S सिंस U इज लिस्ट। थोड़ा देर के लिए मान लो कि U लिस्ट है, ये भी अपर बॉन्ड है, ये भी अपर बॉन्ड है, और U अगर लिस्ट है इसका मतलब U इस अपर बॉन्ड से स्मॉलर होगा। लिस्ट अपर बॉन्ड है इसको मान लीजिए, और ये एनी अदर अपर बॉन्ड है, तो U इज लेस देन और इक्वल टू U डैश होगा। ये हमारा इक्वेशन 1। फिर से हमको लिस्ट अपर बॉन्ड को ये बतलाना है कि ये वो यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। लेट U एंड U डैश बी एनी टू लिस्ट अपर बॉन्ड्स ऑफ सेट S। कोई सेट S है, उसके पास दो अपर बॉन्ड है और दोनों ही लिस्ट अपर बॉन्ड है। देन बोथ आर अपर बॉन्ड्स। अगर लिस्ट अपर बॉन्ड है, लॉजिक समझिएगा, U और U डैश को आप लिस्ट अपर बॉन्ड बोल रहे हैं तो वो अपर बॉन्ड तो होगा ही, ठीक है। सिंस U को आप क्या मान रहे हो? लिस्ट। अगर U को लिस्ट मान रहे हो तो वो सारे अपर बॉन्ड से क्या होगा? स्मॉलर होगा। ये दोनों अगर लिस्ट अपर बॉन्ड मान करके चल रहे हैं तो ये दोनों अपर बॉन्ड तो होगा, और अगर U को लिस्ट माने हैं तो U इज लेस देन और इक्वल टू U डैश होगा। ये हमारा इक्वेशन 1। एंड सिंस U डैश इज लिस्ट, अगर U डैश हमारा लिस्ट होगा तो सामने वाला U क्या हो जाएगा? अपर बॉन्ड। अगर अपर बॉन्ड होगा तो U डैश इज लेस देन और इक्वल टू U होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि जब भी ऐसा रहे तो ये दोनों को इक्वल कर देना है। क्या कर देना? इक्वल। मान लेते हैं यहां पे M इज लेस देन और इक्वल टू L लिखा हुआ है और N इज लेस देन और इक्वल टू M लिखा हुआ है, तो ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल होगा कि M जब N के बराबर हो। जब M N के बराबर हो। फिर से 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2? ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई किया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। ना ही 3 लेस देन है 2 से और ना ही इक्वल टू है। आप बोल रहे हैं कि M इज लेस देन और इक्वल टू N, और फिर N को इधर लेकर के आ रहे हैं, तो ये दोनों कंडीशन कब फॉलो करेगा? जब ये दोनों नंबर आपस में इक्वल होगा। कैसे? 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2। 2 यहां पे लिखे, ये 2 को इधर लिखे। अब ये दोनों कंडीशन में देख रहे हैं कि 2 इज इक्वल टू कितना हुआ? 2। फिर से एक बार हम यूनिकनेस प्रूफ करना चाहते हैं सुप्रीमम को। अगर एक सेट में सुप्रीमम है, लिस्ट अपर बॉन्ड है, अपर बॉन्ड है, अपर बॉन्ड में सबसे छोटा अपर बॉन्ड है, अगर वो सेट में अपर बॉन्ड एग्जिस्ट किया और उस अपर बॉन्ड एग्जिस्ट किया तो वो यूनिक होगा। लिस्ट अपर बॉन्ड एग्जिस्ट किया तो वो क्या होगा? यूनिक होगा। तो हम मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास एक सेट है S जिसके पास 2 लिस्ट अपर बॉन्ड है। फिर हम बोले कि अगर ये दोनों लिस्ट अपर बॉन्ड है तो कम से कम अपर बॉन्ड तो होगा। यस सर। अगर अपर बॉन्ड है तो हम थोड़ा देर के लिए मान लिए कि U हमारा लिस्ट अपर बॉन्ड है। U अगर हमारा लिस्ट अपर बॉन्ड है तो वो सारे अपर बॉन्ड में, वो सारे अपर बॉन्ड से छोटा होगा क्या? अगर U हमारा लिस्ट अपर बॉन्ड है तो एनी अदर अपर बॉन्ड, जितने भी अपर बॉन्ड होंगे वो सारे अपर बॉन्ड से ये U क्या होगा? स्मॉलर होगा। थोड़ा देर के लिए U को लिस्ट माने, अब U डैश को लिस्ट मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों को लिस्ट मान करके चल रहे थे। तो U डैश अगर हमारा लिस्ट है तो एनी अदर अपर बॉन्ड से वो क्या होगा? स्मॉलर होगा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ये कंडीशन कब आपस में इक्वल होगा? तो ये दोनों जब आपस में इक्वल होगा। तो इससे क्या पता चला?
इससे ये पता चला कि 10 लिस्ट अपर बॉन्ड ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। जो दो अपर बॉन्ड लिस्ट अपर बॉन्ड मान करके चल रहे थे ना, यू और यू डैश को क्या मान रहे थे, लिस्ट अपर बॉन्ड, वो दोनों लिस्ट अपर बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, दोनों का दोनों सेम है। रिमार्क करेंगे, सिंस LUB of a set is unique, list upper bond of a set is unique, we generally call it the LUB state। बस यूनिक कहेंगे, अगर एक सेट में लिस्ट अपर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, बस इतना याद रखना। हाँ, यहां पे देखना, सम थ्योरम्स ऑन इन्फिमम ऑफ ए सेट। यहां पे क्या लिखेंगे, यूनिकनेस ऑफ इन्फिमम, द ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ ए सेट इफ इट इज एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। अगर ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है एक सेट में तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। कैसे सर, समझाओ। लेट इफ पॉसिबल L and L dash be two greatest lower bond of set S। L और L dash दो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है किसका, सेट S का। अगर ये दोनों लोअर बॉन्ड है तो हम कह सकते हैं क्लियरली बोथ आर लोअर बॉन्ड्स, ये भी लोअर बॉन्ड होगा और ये भी लोअर बॉन्ड होगा। यहां तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड का बात की है तो ये कम से कम लोअर बॉन्ड होगा। लॉजिक समझिए, अगर ये ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है मतलब सेट का क्या है, ये L और ये L डैश दोनों ही क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है इस सेट का, तो कम से कम ये लोअर बॉन्ड तो होगा। ठीक है, ये लोअर बॉन्ड होगा। अगर ये लोअर बॉन्ड होगा तो थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। अगर ये ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है L क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है, ये L क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है, तो जितने भी लोअर बॉन्ड है वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, यानी कि ये L डैश से बड़ा होगा क्या। तो L को क्या मान लिया है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। अगर ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड मान लिया है तो L क्या होगा, ग्रेटर देन होगा सारे लोअर बॉन्ड से। ये हमारा इक्वेशन 1। ऑल्सो L को क्या माने थे, ग्रेटेस्ट। इस बार L डैश को ग्रेटेस्ट मान लेते हैं लोअर बॉन्ड में, और L तो लोअर बॉन्ड है, तो सर दो L माने थे, L और L डैश दोनों को ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड माने थे। अगर ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है तो दोनों ही लोअर बॉन्ड तो होगा, और अगर लोअर बॉन्ड है, अब थोड़ा देर के लिए आप मान लिए L को क्या, ग्रेटेस्ट, तो अगर L को ग्रेटेस्ट मान लिए तो सारे लोअर बॉन्ड में वो बड़ा हो जाएगा। फिर अगर सारे लोअर बॉन्ड में ग्रेटेस्ट हो जाएगा तो L डैश तो लोअर बॉन्ड था ही। अब L डैश को ग्रेटेस्ट माने हैं तो सारे लोअर बॉन्ड में L डैश क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट नहीं है। तो कहता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव L इज इक्वल टू L डैश, हेंस द ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ऑफ ए सेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। हम दोनों सेट में दो अलग अलग, एक U माने थे, U डैश माने थे, और कुछ लॉजिक लगाएं, और लॉजिक लगाने के बाद प्रूफ कर दिए कि U और U डैश डिफरेंट नहीं है, वो दोनों क्या है, सेम है। अगर किसी सेट में सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा, अगर किसी सेट में इनफीमम एग्जिस्ट करेगा तो वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। यहां पे कहता है स्टेटमेंट, थ्योरम नंबर नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट का बात किए थे, याद कीजिएगा, एक था और यहां पे 10 था, तो ये 10 क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। सबसे पहला, सबसे सेट के सारे एलिमेंट से वो बड़ा होना चाहिए। दूसरा, वो सेट में भी बिलोंग करना चाहिए, ऐसा बतलाया था। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट का बात किया जा रहा है।
क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट मस्ट बी सुप्रीमम ऑफ द सेट। अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो एग्जिस्ट करता है उस सेट में तो वो क्या हो जाएगा, उस सेट के लिए वो सुप्रीमम कहलाएगा, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। लॉजिक समझना, लेट एस सबसेट है रियल नंबर का और यू क्या है, ग्रेटेस्ट मेंबर है। तो ग्रेटेस्ट मेंबर यू है तो सेट के सारे एलिमेंट से वो यू क्या होगा, सर ये जो सेट के सारे एलिमेंट से वो यू क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। पहला केस, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट एस, सेट के सारे एलिमेंट से वो यू क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यू को हम अपर बाउंड कह सकते हैं क्या, तो यू एक अपर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो यू क्या हुआ, अपर बाउंड हुआ। ठीक है, यू हमारा एक अपर बाउंड है, इतना माइंड में सेट हो गया। तो इफ यू डैश एनी अदर अपर बाउंड, यू डैश एनी अदर अपर बाउंड है, एनी अदर अपर बाउंड है, तो अगर ये अपर बाउंड है तो सेट एस का ये सारे एलिमेंट से यू डैश बड़ा होगा क्या, ये यू है और यू डैश इधर का कोई भी एलिमेंट का बात किया जा रहा है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट एस। अब बतलाइए, अगर u हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट था, u हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट था, u हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट था, तो क्या u उस सेट में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। कहता है इफ u डैश इज एनी अदर अपर बाउंड देन x इज लेस देन और इक्वल टू u डैश फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। सिंस u बिलोंग्स टू s और u कहां पे बिलोंग करता है, s में बिलोंग करता है, और ये x फॉर ऑल x के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हम u को यहां पे रख देंगे तो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, यानी कि इस x की जगह पे u रख देंगे और u इज लेस देन और इक्वल टू u डैश हो जाएगा। हेंस u इज द लिस्ट अपर बाउंड, यानी कि सारे अपर बाउंड में ये सबसे छोटा है, इसलिए इसको अपर बाउंड में सबसे छोटा बोल रहा है। हेंस u इज द लिस्ट अपर बाउंड दैट इज सुप्रीमम। फिर से एक बार, u क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अगर u ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा कि u उस सेट में बिलोंग भी करेगा। ठीक है, ये दो केस हो गया। अब तीसरा क्या हो जाएगा, ये हुआ और ये हुआ। अब क्या होगा कि u हमारा अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो u हमारा अपर बाउंड होगा। ठीक है, अपर बाउंड हो गया। u डैश अगर एनी अदर अपर बाउंड है तो वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एनी अदर अपर बाउंड भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एनी अदर अपर बाउंड भी इस सेट को एग्जिस्ट करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमको पता है कि u हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो सेट में भी बिलोंग करता होगा, तो सेट का एलिमेंट को x बोला जा रहा है तो यहां पे u भी रखा जा सकता है। अब हमको क्या पता चला कि एनी अदर अपर बाउंड से अगर ये u सबसे छोटा है तो u क्या होगा, अपर बाउंड में सबसे छोटा, यानी कि लिस्ट अपर बाउंड होगा। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। यहां पे देखना, यहां कहता है प्रूव दैट द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट मस्ट बी इनफीमम ऑफ द सेट। अगर एक सेट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, याद करना 1 से 10 तक लिखे थे और 1 क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो S इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर और वो नॉन एम्प्टी सबसेट है और उसमें L क्या है, स्मॉलेस्ट मेंबर है। L क्या है, स्मॉलेस्ट मेंबर है। अगर L स्मॉलेस्ट मेंबर है तो सेट के सारे एलिमेंट से ये L क्या होगा, लेस देन होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट S, हेंस L को क्या कहेंगे, लोअर बाउंड। कम से कम L को तो अब लोअर बाउंड कह सकते हैं। ठीक है, इफ L डैश एनी अदर लोअर बाउंड है, L डैश एनी अदर लोअर बाउंड है सेट S का,
तो एल भी सारे एलिमेंट से क्या होगा, स्मॉलर होगा। और ये एल क्या था, स्मॉलेस्ट, यानी कि एल इसका स्मॉलेस्ट है, मतलब सेट के सारे एलिमेंट से छोटा है, लेकिन वो सेट में भी बिलोंग करता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट S, तो ये जो x है वो सेट का मेंबर है, और ये L क्या है, एनी अदर लोअर बॉन्ड है। तो इस x के जगह पे ये L भी रखा जा सकता है, क्योंकि ये भी S का मेंबर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, L डैश इज लेस देन और इक्वल टू L। तो सारे लोअर बॉन्ड को L डैश दिखला रहा है, और वो सारे लोअर बॉन्ड में सबसे बड़ा जो लोअर बॉन्ड है वो L, क्योंकि वो सेट में है। ऐसा लिखा गया। Thus L is the greatest lower bond of set S. Therefore, L is equal to infimum of S. Hence, the smallest member of the set, if it exists, is the infimum of the set. अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट किया वो सेट का, तो वो हमारा क्या होगा, इनफीमम ऑफ द सेट। तो सर हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको क्लासेस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन उससे पहले अगर आप लाइव क्लासेस के साथ मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं और आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको क्लासेस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।